पेज नंबर 19। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो अगर किसी ने आपको बोला, एक जोक सुनाता हूँ समझने के लिए। एक लेडी थी, उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन खाने की भूख लगी थी, तो दुकान वाले के पास गई और एक थैली निकाली और बोला 1 किलो मेरे को इसमें चावल दो। तो दुकान वाले ने डाल दिया चावल। फिर पूछा कि गेहूँ है? हाँ। तो 1 किलो गेहूँ दो। गेहूँ दिया, तो लो इसी में डाल दो। डाल दिए। फिर बोलता बाजरा है? हाँ। 1 किलो बाजरा दो। फिर बोल इसी में डाल दो। फिर बोली अरे पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं 4-5 दिन बाद दे जाऊंगी, अभी नहीं है मेरे पास। तो दुकान वाला नहीं उधार हम नहीं रखते। तो ठीक है, अपना सामान ले लो वापस। तो अब दुकान वाला क्या करेगा, वो मिक्सर कोई लेगा उससे? नहीं लेगा ना। तो दुकान वाला बोला ठीक है, ये मगजमारी पड़ने से अच्छा भले 4-5 दिन बाद दे जाना पैसे। तो ठीक है, वो घर ले गई, एक एक दाना अलग कर लिया, उसका खाने का हो गया, है ना। और 4-5 दिन बाद पैसे आए तो उसको दे के भी आई दुकान वाले को, तो नाम भी ख़राब नहीं हुआ। तो दूसरी बार भी ऐसे लेने जाएगी तो उसको मिल जाएगा। और अब भी खाना जो था उसने सेपरेट कर लिया, घर आके एक एक दाना अलग अलग कर लिया। लेडीज़ को तो आता है, फटाफट कर लेती है। तो तीनों चीज़ भी मिल गई, सेपरेट भी कर लिया और काम भी हो गया, है ना। लेकिन अगर कोई पानी के अंदर नमक या शुगर ऐड कर दे और फिर बोले अभी शुगर वापस निकाल के दो, तो कैसे करोगे? नमक पानी में डाल दिया, बोलता अभी मेरे को वापस दो, मेरे को नमक। तो क्या करेंगे? ठीक है, पानी, नमक वाला पानी एक प्लेट में डाल के रख दो। 2 दिन बाद आओ तो पानी जो है वो हवा में से चला जाएगा, नमक तो कहीं नहीं जाएगा, नमक प्लेट में ही पड़ा रहेगा। तो पानी उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, नमक रह जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ मिक्सचर को सेपरेट करने का, है ना। तो ऐसे और भी अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के अलग अलग तरीके हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। We have learned that most of the natural substances are not chemically pure। कोई भी नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते। Different methods of separation are used to get the individual components from a mixture। Separation makes it possible to study and use the individual component of a mixture। Separation करना आ गया तो इंडिविजुअल, अभी आपको सिर्फ नमक की ज़रूरत है, पानी में नमक मिला हुआ है लेकिन आपको पानी नहीं चाहिए, तो आपको मेथड पता है, पानी उड़ा दो, इवोपरेट कर दो, तो पानी चला जाएगा, नमक रह जाएगा। फिर आपको खाली नमक का काम था तो आप नमक से यूज़ कर सकते हो। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life। अभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे यानी कि नमक और शक्कर का, तो शक्कर के दाने अलग करते जाओ, राइट। तो वो शक्कर और नमक अलग हो गए, है ना। तो ऐसे हेट्रोजीनियस जो होते हैं उसको आप हैंड पिकिंग से अलग अलग कर सकते हो। सीविंग, वो सूपड़े से करती है ना लेडीज़ घर में, सूपड़े से साफ़ यूँ करती है तो कचरा सारा उड़ जाता है, गेहूँ ने चावल उसी में रह जाते हैं, राइट। तो वो हुआ सीविंग, राइट। विनोविंग, सॉरी, सीविंग मतलब छानना। देखो आटा जब चक्की से आ जाएगा तो आटा डालेगी उसमें छन्नी में और छान लेगी, तो मोटा मोटा जो कचरा होगा वो बाहर रह जाएगा और पिसा हुआ आटा नीचे चला जाएगा। दूसरा मेथड है फिल्ट्रेशन, कि भाई एक पानी है उसमें छोटे छोटे कंकर आ गए हैं, है ना। तो फ़िल्टर पेपर एक आता है, या तो फ़िल्टर पेपर या कॉटन का कपड़ा रखो और ऊपर से छानो तो छोटे छोटे कंकर ऊपर रह जाएंगे, तो पानी नीचे चला जाएगा। हाउ कैन वी ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ए ब्लू और ब्लैक इंक। अगर हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, हमें अलग अलग कलर की डाई चाहिए, किस में से? ब्लू या ब्लैक इंक में से। तो कैसे करेंगे? फिल हाफ द बीकर विद द वाटर, हाफ बीकर को पानी से भर लो। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, उसके ऊपर वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या होता है कि हम लोग जब माइक्रोस्कोप में आप बीमार पड़ गए, आप
तो डॉक्टर बोलेगा ब्लड टेस्ट करवाओ, तो आपकी बॉडी में से थोड़ा सा ब्लड निकालेंगे, ठीक है। एक कांच का ऐसा टुकड़ा होगा जिसको बोलते हैं स्लाइड, उसके ऊपर एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, और छोटा सा गोल कांच का टुकड़ा उसके ऊपर रख देंगे, गोल है ना, उसको बोलते हैं कवर स्लिप। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। You will see that evaporation is taking place from the watch glass. अभी डायरेक्टली जैसे हीट करोगे तो वॉच ग्लास तो ऊपर पड़ा है, पानी जो है वो इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, है ना, तो पानी निकल जाएगा, ब्लू कलर की डाई जो है वो नीचे रह जाएगी, इवोपरेट नहीं होगी। Continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. वॉच ग्लास के ऊपर जब तुम्हें कोई चेंज नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना। ऑब्ज़र्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। नीचे देखो डायग्राम दिखाया गया है कैसे कर रहे हैं। नीचे बीकर में पानी रखा है, ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है कटोरी जैसा, उसके ऊपर इंक डाल दी है ना, और फिर उसको नीचे से पानी को गर्म कर रहे हैं। तो पानी नीचे से जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है तो इंक में से जो है वो इवोपरेशन होना शुरू हो जाएगा और डार्क कलर की पाउडर जो है वो यूं ही का यूं ही रह जाएगा। What do you think has got evaporate from the watch glass? Is there a residue on the watch glass? What is your interpretation? Is ink a single substance or it is a mixture? We find that ink is a mixture of a dye in water. अभी जो इंक होती है हमारी इंक पेन में वो एक्चुअली होती क्या है, एक ब्लू कलर का पाउडर होता है और पानी होता है, दोनों को मिक्स करते हैं तो इंक बन जाती है, फिर इंक पेन में भर के हम लिखते हैं। अब पानी तो सूख जाएगा जल्दी जल्दी, जैसे लिखते जाएंगे तो पानी सूख जाएगा और ब्लैक कलर का पाउडर जो है वो पेपर के ऊपर चिपकता जाएगा। इंक पेन से अगर तुमने कुछ लिखा है, इंक पेन से अगर तुमने कुछ लिखा और उसके ऊपर पानी डालोगे, बुक के ऊपर बारिश आई तो जो भी लिखा था वो मिट जाएगा। लेकिन बॉल पेन से लिखते हैं जब, तो उसको पानी में कितना भी डाल दो तो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं होता है। तो इंक पेन से पहले शुरुआत के समय में इंक पेन से लिखते थे सभी लोग, लेकिन ये प्रॉब्लम सामने आई कि पानी पड़ता है तो इंक से लिखा हुआ निकल जाता है, फैल जाती है इंक पानी से। तो अभी ऐसी इंक ढूंढो जो पानी पे असर ना हो, फिर बॉल पेन वाली इंक सामने आई, ठीक। सो इंक जो होती है वो भी मिक्सचर है, किसका? पानी का और ब्लैक डाई का। तो हमने ब्लैक डाई और पानी को अलग कर लिया। हाउ कैन वी सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क? अभी हमको पता है दूध लेके आए, उसके अंदर घी भी है, मक्खन भी है, क्या बोलते हैं, क्रीम भी है, तो पता कैसे चलेगा? ऐसे तो दिखेगा नहीं। तो दूध को मम्मी जब गर्म करती जाएगी, एक टाइम आएगा जब दूध में से पानी जो है वो कम हो जाएगा और ऊपर की लेयर जब ठंडी होगी तो ऊपर मलाई जम जाएगी दूध के ऊपर। तो ये मलाई कहाँ से आई? दूध में ही थी, लेकिन उस मलाई में से पानी गायब हो गया, इसलिए ऊपर मलाई जम गई। अब उस मलाई को निकाल के अलग रख दो, है ना, उसके अंदर छाछ या दही डाल दो तो वो जम जाएगी, है ना। फिर उसको मिक्सी से करेंगे तो उसमें से बटर निकलेगा, है ना। अब जब वो बटर निकलेगा तो बटर को भी अलग रख दो और उसको गर्म करो, तो बटर में भी पानी निकल जाएगा और घी हाथ में आ जाएगा। तो घी ऑलरेडी दूध के अंदर तो था, लेकिन दिख नहीं रहा था, छोटे पार्टिकल्स थे उसके बहुत। तो हमने उसको सेपरेट किया गरम कर करके। अभी बाज़ार में ऐसे मिल्क आते हैं जिसमें से मशीन ऐसे आते हैं जिसमें से आप क्रीम निकाल लेते हो। दूध जो होता है ना, नॉर्मली अच्छा वाला दूध लोगे ना तो 50 रुपए वाला होगा, दूसरा होगा 30 या 40 रुपए वाला। तो वो भी दूध है, ये भी दूध है, क्या फ़र्क है? तो इसमें से मलाई निकाल ली है पहले से ही। अभी मलाई निकालने के लिए तो दूध गर्म करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं। एक मशीन आता है जो गोल गोल घूमता है धीरे धीरे।
जब दूध उसके ऊपर से जाएगा तो उसमें से मलाई अलग हो जाएगी और नीचे सिर्फ पानी वाला दूध ही बचेगा, है ना। तो वो दूध तुम्हें सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन वो दूध पियोगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें से मिल्क का जो पार्ट होता है वो तो निकल गया, राइट। सो नाउअडेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज़ ऑफ मिल्क। दूध लेने जाओगे तो पूछेगा कौन सा दूँ, क्रीम वाला दूध चाहिए, टोन किया हुआ चाहिए या डबल टोन किया हुआ चाहिए। तो हमें तो पता ही नहीं है ये क्या होता है, हमें तो मम्मी ने बोला था सिर्फ दूध ले आओ। दुकान वाले दिन पूछेगा तो सोचने लगोगे मम्मी ने क्या बोला था, मम्मी ने तो सिर्फ दूध बोला था, टोन डबल टोन क्रीम वाला नहीं, ये क्या हो गया, राइट। पहले ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पता ही नहीं था, है ना। पहले तो जाते थे सिर्फ पूछते थे गाय का चाहिए कि भैंस का, है ना। अभी गाय का चाहिए कि भैंस का, उसमें भी बोलते हैं क्रीम वाला, टोन्ड वाला, डबल टोन्ड वाला, प्रेस्चराइज किया हुआ, राइट। और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट, दिस वेराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। अब दूध अच्छा कौन सा, जिस दूध में सबसे ज़्यादा फैट होगा वो दूध अच्छा। फैट होगा तो दूध मोटा होगा, गाढ़ा होगा, उसमें से ज़्यादा मलाई निकलेगी, ज़्यादा मलाई तो ज़्यादा मक्खन, ज़्यादा मक्खन तो ज़्यादा घी। अगर ऐसा दूध डायरेक्टली पियोगे तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ऐसा दूध पियोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जस्ट ए मिनट, हाँ सर। ऐसा दूध अगर हम पिएंगे तो हमको ज़्यादा शक्ति मिलेगी, ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर फैट ज़्यादा है। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फुल क्रीम वाला दूध लो। सेंट्रीफ्यूगेट इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन मतलब जो चक्कर गोल गोल घूमता है स्पीड में, है ना। तो उस मिल्क के अंदर उसको चर्न करो, स्पीड में घुमाओ उस मिल्क को, सेंट्रीफ्यूगेट करो। If a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using the milk churner used in the kitchen. वो किचन में यूज़ करते हैं ना, छोटा सा मिक्सी बटन वाला जो गोल गोल घूमता है। एक वो मिक्सचर बटन वाला होता है, जार रखते हैं ऊपर, दूसरा हैंड मिक्सी आता है ना। If you have milk dairy nearby, visit it and ask how they separate the cream from the milk and how they make cheese, पनीर from it। तो अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिसमें पनीर डालते हैं, तो पनीर कहाँ से निकलता है? दूध में से ही। तो कैसे निकालते हैं? तो दूध के अंदर फिटकरी आती है या नींबू आता है, नींबू का पानी डालो, उसके अंदर 2 ड्रॉप्स डालो तो दूध में फट जाएगा। तो कागज़ की तरह थोड़ी ना होता है दूध के फट जाएगा। दूध क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। किसमें? सॉलिड मिल्क में और पानी में, है ना। तो आप क्या करो, पहले दूध के अंदर नींबू के 2-3 ड्रॉप्स डाल दो तो दूध फट जाएगा, फोदा फोदा जैसा हो जाएगा, है ना। फिर उसको छान लो, छान लोगे तो क्या होगा? पानी सारा निकल जाएगा उसमें से और छेना जैसा रह जाएगा, है ना। उसको भी थोड़ी देर गर्म करोगे तो उसके अंदर भी कहीं छुपा हुआ होगा पानी, वो भी निकल जाएगा। फिर उसको कपड़े में, एकदम टाइट कपड़े में उसके ऊपर वज़न डाल के रख दो तो और भी पानी होगा तो वो भी निकल जाएगा। अभी तुम्हारे पास क्या बचा? पनीर, सॉलिड मिल्क जो होता है जिसको पनीर बोलते हैं, तो वो पनीर ऐसे बनाते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर या 5 लीटर दूध है तुम्हारे पास, है ना। कोई बोले 5 लीटर दूध पी जाओ तुम, तो ताकत नहीं है हमारे अंदर। 5 लीटर दूध पीना मतलब 4 लीटर या 3 लीटर तो उसके अंदर पानी है। तो नींबू डाला, छान लिया, पानी निकल गया उसमें से, तो हमारे पास मुश्किल से 100-200 ग्राम जितना पनीर बचा। वो तो इतना ही होगा, ये तो आराम से आप खा लोगे। अभी 5 लीटर दूध पियो तो भी उतनी ताकत मिलेगी तुम्हें, और इतना पनीर खाओगा तो भी उतनी ताकत मिलेगी, है ना। तो 5 लीटर तो आप नहीं पी पाते, तो इतना पनीर खा लोगे। इसका मतलब हुआ कि पनीर का इतना भी टुकड़ा खाया वो 4 गिलास दूध के बराबर है। कि 4 गिलास दूध पियो या पनीर का इतना टुकड़ा खाओ,
तो तुम्हें ताकत उतनी ही मिलेगी। तो अभी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको शक्ति ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो दूध नहीं पीते हैं, डायरेक्टली पनीर का टुकड़ा खा लेते हैं, राइट। तो चीज़ है, पनीर है, ये बटर है, ये सब उसमें से ही मिलता है, दूध में से। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सेपरेट वाटर फ्रॉम द मिल्क। Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation, and such mixtures are separated by centrifuging. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने का मतलब क्या होता है कि जब हम एकदम स्पीड में चीज़ों को घुमाएंगे, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल क्या कहता है, डेंसर पार्टिकल। व्हाट डू यू मीन बाय डेंस? डेंस का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब, तो जब हम दूध को चर्न करके एकदम स्पीड में घुमाते हैं तो हैवी पार्टिकल होते हैं, डेंस पार्टिकल वो नीचे बैठ जाते हैं, राइट। फोर्स टू बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स, जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। एप्लीकेशंस, उसका एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है उसका, कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा बाथरूम भी टेस्ट करते हैं, है ना, चेक करते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना, वो एक ऐसा अद्भुत मशीन बनाया है भगवान ने। देखो, गाय के पेट में घास डालो, है ना, घास तो ऐसे ही रोड पे पड़ा रहता है ना, वो गाय के पेट में जाएगा, क्या बन के बाहर आएगा? दूध बन के आएगा, राइट। अब हम वो दूध पिएंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर शक्ति आएगी। तो यार मेरे पास तो गाय नहीं है, तो मैं क्या करूं? चलो डायरेक्टली घास ही खा लेता हूं। क्यों? क्योंकि ये घास ही तो मैं गाय को खिलाऊंगा, फिर गाय दूध देगी और फिर मैं दूध पीऊँगा, तो ये वाया क्या करने का लंबा प्रोसेस। डायरेक्टली घास ही खा लो तो दूध आ जाएगा मेरे पास। क्या होगा? शक्ति आएगी, बीमार पड़ जाएंगे, वॉमिट हो जाएगी, लूज़ मोशन हो जाएगा, जो ताकत थी वो भी चली जाएगी। तो ये गाय कैसा मशीन है? अभी तुम्हारे घर में बचा हुआ खाना होता है, सबके घर में, तो मम्मी ऐंठ निकाल देती है ना। अब वो ऐंठ घर के बाहर ऐसे ही खुली पड़ी रहती है, गाय आती है, मुंह डाल के सारी ऐंठ खा जाती है, बची बासी 2 दिन की रोटी ने वो सब खा जाती है ना। उसमें से क्या बनाती है? दूध। तो भाई मेरे पास तो गाय नहीं है, लोगों के घर के बाहर जो ऐंठ पड़ी है वो डायरेक्टली पी लो, हमारे अंदर दूध आ जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो गाय कैसा मशीन बनाया है भगवान ने कि जिसके अंदर ये चीज़ भी डालो, है ना, घास डालो तो दूध बना के, सोना बना के देती है। कुछ कीमत नहीं है घास की। बारिश की सीज़न आती है तो मुफ्त में उगा पड़ा रहता है रोड के साइड में, तो वो खाती रहती है ना, और उसमें से सोना बना के देती है। सोना मतलब दूध, है ना। तो ये कैसा मशीन है भगवान का, जोरदार का। अब हमारी बॉडी भी ऐसी ही जोरदार है कि कुछ भी अगर बीमार पड़ेंगे, है ना, अगर देखो हमारी बॉडी